नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुआ खूनी खेला। ऐसा खेला जिसमें कथित रूप से शिकार बने बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग, और ये सब ममता सरकार के यहाँ चलता रहा। दीदी देखती रही, बंगाल की गलियां लाल होती रही, जमीन पर मांस के लोथड़े बिखरे रहे, खून बहता रहा। ऐसी कई वीडियो सामने आई जिसमें इंसान ही नहीं मानवता की भी मौत हुई। बीजेपी लगातार टीएमसी पर आरोप लगाती रही, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और ममता की दीदीगिरी जारी रही। हाल ये हुआ कि लोगों को घर बार सब छोड़कर जाना पड़ा। इन घटनाओं को अगर थोड़ा करीब से देखें तो आपको भारत की आज़ादी के वो दिन याद आ जाएंगे जब लोगों को भगाया जा रहा था, खुलेआम मारकाट बची हुई थी, सड़कें खून से भरी हुई थी। उस समय ना नियम था, ना कोई कानून, ना प्रशासन, ना सरकार। पर आज नियम कानून है, कोर्ट कचहरी है, इसलिए अब ऐसे मामलों को छुपाना आसान नहीं। आए दिन बंगाल से कोई ना कोई हिंसा की तस्वीर सामने आ ही जाती है, तो अब लोगों की उम्मीदें कोर्ट से है, न्याय की देवी से है। इसलिए ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर ममता सरकार की नींद उड़ने वाली है। बताते हैं क्या हुआ है। उससे पहले आपको बता दें कि बंगाल में हाईकोर्ट ने जब मामले की सुनवाई शुरू की तब भी टीएमसी बौखलाई हुई थी, और फिर बंगाल के राज्यपाल जब ग्राउंड पहुंचे तो सब कुछ देखकर वो भी सन्न रह गए थे। हद तो तब हो गई जब मानवाधिकार के अधिकारी ग्राउंड रिपोर्ट लेने पहुंचे तो उन पर हमला किया गया। यहाँ तक कि ऐसे में अधिकारी ने यह भी कहा कि हालात राज्य सरकार के हाथ से फिसल चुकी है और अब मिलिट्री की सहायता लेनी पड़ेगी। आप सोच सकते हैं कि इस बयान का मतलब कितना गूढ़ होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठने लगी और अब सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में 2 मई से चुनाव के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में केंद्र को राज्य में हालात सामान्य बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों की मदद और किसी गड़बड़ी से उनकी रक्षा के लिए सशस्त्र अर्धसैन्य बलों की तैनाती के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है। यानी कि ममता सरकार की सारी करतूतें और कथित टीएमसी गुंडों की कहानियां अब देश के सामने होंगी। बता दें कि न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस याचिका में राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को हुए नुकसान का पता लगाकर उन्हें मुआवजा देने के लिए निर्देश देने की भी गुहार लगाई गई है। पीठ ने कहा, हम प्रतिवादी नंबर 1 यानी भारत सरकार, प्रतिवादी नंबर 2 यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार और प्रतिवादी नंबर 3 यानी कि निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर रहे हैं। हालांकि पीठ ने प्रतिवादी नंबर 4 यानी टीएमसी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर ममता बनर्जी को नोटिस जारी नहीं किया। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों में जनहित याचिका दाखिल की गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल के हजारों नागरिकों को विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी बीजेपी का समर्थन करने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें धमका रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के उन हजारों नागरिकों के हितों की वकालत कर रहे हैं जो ज्यादातर हिंदू हैं और भाजपा का समर्थन करने के लिए मुसलमानों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे हिंदुओं को कुचलना चाहते हैं ताकि आने वाले वर्षों में सत्ता उनकी पसंद की पार्टी के पास बनी रहे। याचिका में कहा गया, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाए। साथ ही इसमें कहा गया है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अराजकता फैलाना, अशांति पैदा करना शुरू कर दिया और हिंदुओं के घरों और संपत्तियों में आग लगा दी। लूटपाट की गई और उनका सामान लूट लिया क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था। हिंसा की घटनाओं के दौरान कम से कम 15 भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। याचिका में कहा गया कि इन परिस्थितियों में अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है और अदालत विरोधी पक्षों को आदेश जारी कर सकती है ताकि पश्चिम बंगाल की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे और निरंतर उल्लंघन के मामले में भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का स्वीकार कर लिया है और सुनवाई होनी है। जाहिर है कि ये मांग बहुत पहले से उठ रही थी, लेकिन सवाल इसलिए भी बना हुआ था क्योंकि अगर केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देती तो विपक्षी सवाल उठाता कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में ममता सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी होंगी। अब लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही ममता की तानाशाही खत्म होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।